वक्त बड़ी खबर मिल रही है। भीनवाल अस्पताल में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने मरीजों को रेफर किया था। रेफर करने के बाद भी जालोर नहीं गए मरीज। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जालोर संवाददाता श्याम बिश्नोई के साथ। श्याम, जब रेफर किया गया था तो अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे मरीज? देखिए, जिले में हालात है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं, क्योंकि कोरोना के जो वार्ड बने हुए थे वो सभी जगह रेडफुल है। ऐसे में भीनवाल में कल शुरू हुए इस वार्ड के अंदर कल देर रात को 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी हालत बहुत गंभीर थी। स्थानीय डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी थी कि आप आगे रेफर जाइए, लेकिन डॉक्टर जो मरीज थे वो बेड छोड़ने को राजी नहीं थे। ऐसे में ये देर रात की घटना है जब 3 मरीजों ने अचानक दम तोड़ दिया। इसकी उपखंड अधिकारी है ओम प्रकाश, उन्होंने पुष्टि की है कि हम लोगों ने इन्हें आगे रेफर कर दिया था, लेकिन ये जो मरीज थे वो बेड छोड़ने को राजी नहीं थे और यहाँ पर ही रहे और उनकी देर रात मौत हो चुकी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि रात के समय में यहाँ पर महज एक कंपाउंडर था, डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं मौजूद बना। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी बड़ी सामने आ रही है, क्योंकि कल ही वार्ड शुरू हुआ था। ऐसे में कोई डॉक्टर ड्यूटी लेने को तैयार नहीं था। जो कोविड सेंटर का प्रभारी था वो उन्हीं के मार्फत वो पूरी ड्यूटी थी। ऐसे में वो दिन को भी थे तो रात में अचानक वो वहां पर मौजूद नहीं थे और ऐसे में उन 3 लोगों की मरीज मौत हो चुकी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। शहर के प्रेमनगर के वार्ड 6 और 17 के भीतरी क्षेत्र और सादुल शहर के वार्ड 2 और 6 की एक गली के बीच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। दोनों वार्डों को जोड़ने वाली इस गली में 13 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने गली के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरीश टाक ने सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। कलेक्टर सर के आदेशानुसार यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस विभाग की भी ड्यूटियां लगा दी गई है। सब लोगों को पाबंद कर दिया गया है। हिदायत दे दी गई कि वो घर से बाहर ना निकले, तो सब कुछ सामान्य है अभी। चित्तौड़गढ़ के जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को पहचान दस्तावेजों के अभाव में कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में 500 से ज्यादा बंदी हैं, जिनमें से 60 बंदी ऐसे हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है, लेकिन इन बंदियों को वैक्सीन इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि ये विचाराधीन बंदी हैं और इनकी पहचान के दस्तावेज जेल प्रशासन के पास नहीं होते। जेलर दुले सिंह का मानना है कि उन्होंने इस बारे में एसडीएम को अवगत करवाया है और उन्होंने इस समस्या से निराकरण का आश्वासन भी दिया है। गाइडलाइन की पालना के अनुसार ही इनको अलग रख के प्रातः उठते इनको हल्दी का दूध दिया जा रहा है। उसके बाद इनको गर्म दूध और योग आदि और धूप में बैठाना अलग अंधी से अलग और काढ़ा पिलाया जा रहा है नियमित रूप से। और इनका जो ट्रीटमेंट सरकार द्वारा ये शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है वो नियमित दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इनकी आईडी के लिए मांगी है कि जो आईडी अगर उपलब्ध होगी उसके बाद ही इनकी वैक्सीनेशन हो पाएगी, क्योंकि आईडी हमारे पास उपलब्ध नहीं होने से हमने एसडीएम चित्तौड़गढ़ से निवेदन किया है। इन्होंने कोई प्रयास करने के आश्वासन दिए, जल्दी ही वैक्सीनेशन कराया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया विराम लग गया है। दुकानें बंद होने के कारण बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। बाजारों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जा रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले में आज दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिवस है, जहां पर समूचे सवाई माधोपुर जिले में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे बाजार पूर्णतया लॉकडाउन है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा चौथ का बरवाड़ा, बोली, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार आदि तमाम जगहों के बाजार हैं वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के एक बड़े बाजार में खड़े हुए हैं, जहां पर इसे सिटी मॉल सेंटर के रूप में कहा जाता है। सिटी मॉल सेंटर पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर दुकानें हैं, लेकिन सभी दुकानों पर ताला लगा हुआ है। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। इस बाजार में जब ये खुलता है तब रेलम पेल यहाँ पर ग्राहकों की मचा करती है। पैर रखने तक को लिए यहाँ पर जगह नहीं बचती। वहीं इस बाजार में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार में पूर्णतया खामोशी छाई हुई है। दूसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकार द्वारा एक और नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें अब धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगेंगी। लेकिन
कोरोना संक्रमण के काल में सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसका पालन करना बेहद अनिवार्य है, तभी जाकर कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से मरीजों के लिए बेड की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। जी हां, संकट काल में जयपुर का राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र वरदान बन गया है। 500 बेड का स्पेशल कोविड सेंटर लगभग तैयार कर लिया गया है। कोरोना काल में आध्यात्मिक केंद्र बना वरदान। राधा स्वामी संस्थान में 500 बेड का कोविड सेंटर लगभग तैयार। मरीजों के लिए इलाज के साथ मुफ्त भोजन का इंतजाम। कोरोना मरीजों की बेड की किल्लत के बीच ये तस्वीर सुकून देने वाली है, राहत देने वाली है। जी हां, संकट काल में जयपुर का राधा स्वामी सत्संग परिसर वरदान साबित हुआ है। टोंक रोड के बीलवा में मौजूद राधा स्वामी सत्संग परिसर में जेडीए की ओर से 500 बेड का कोविड सेंटर लगभग तैयार कर लिया गया है। तमाम जरूरी सुविधाओं से लैस इस कोविड सेंटर में 26 अप्रैल से कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। फर्स्ट फेज में बीलवा में जो राधा स्वामी सत्संग केंद्र है टोंक रोड पे, तो वहाँ का जो सेंटर है तो वो वहाँ करीबन 5000 की कैपेसिटी का सेंटर बन सकता है। और अभी उसमें फर्स्ट पार्ट में 500 बेड्स हम शुरू कर रहे हैं। शहर से दूर राधा स्वामी परिसर में बन रहा ये कोविड सेंटर अस्पतालों से ज्यादा बेहतर सुविधाओं वाला होगा। चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ का भी मानना है कि इस कोविड सेंटर में स्वच्छ हवा मिलने से कोरोना मरीजों की रिकवरी में मदद मिलेगी। जो इसमें करीब करीब 10 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है, जिसमें करीब करीब 8 से 10 हजार बेड लग सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में हम 500 बेड से इसकी शुरुआत करने की है और इसमें जेडीए पूरा सहयोग दे रहा है। और राधा स्वामी सत्संग जो है ये इनकी तरफ से ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये जो भी सुविधाएं ये दे रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत ही शानदार जगह रहेगी, उनके लिए रिकवरी के लिए, क्योंकि एक तो खुला स्पेस है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, ऑक्सीजन का भी लेवल यहाँ पे बाहर सिटी की वजह से ज्यादा सिटी से बेटर है। राधा स्वामी सत्संग परिसर में 500 बेड का कोविड सेंटर लगभग तैयार हो गया है। 26 अप्रैल से कोरोना मरीजों का इलाज होगा। राधा स्वामी संस्था की ओर से मरीजों के लिए नाश्ता और भोजन का इंतजाम किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की टीम 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। महिला और पुरुषों के लिए अलग वार्ड का इंतजाम। सत्संग परिसर में 7000 बेड लगाने की क्षमता। राधा स्वामी सत्संग परिसर में कोविड सेंटर पूरा तैयार होने के बाद मरीजों की बेड की किल्लत काफी हद तक दूर हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, इसे एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखा जाएगा। राजस्थान में जयपुर में इसकी शुरुआत हुई है और जहां पर भी सत्संग के इस तरीके के ग्राउंड है, आने वाले समय में और भी मदद मिल सकती है। फिलहाल इसी ग्राउंड की बात करते हैं, क्या यहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर के जो बेड्स हैं और जो चिकित्सा विभाग की दवाइयों के इंतजाम है, तमाम तरह का जो सामान जो जरूरत होती है अस्पताल में, कोविड केयर सेंटर में, वो तमाम चीजें यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ मौके पे अभी देखा है, तमाम वस्तुएं पहुंचने के साथ साथ में चिकित्सा विभाग, जेडीए और नगर निगम यानी कि तमाम जो प्रशासनिक अमले के अफसर हैं वो दोपहर 3 बजे एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद में इस क्वारंटीन सेंटर के इस क्वारंटीन सेंटर मैंने गलत कहा, इस कोविड केयर सेंटर के जो प्रभारी हैं वो अंतिम निर्णय लेंगे। माननीय जो उनका एक कहना है कि वो माननीय मुख्यमंत्री से एक बार बात करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद में कल से यहाँ पर मरीजों को रखने का जो सिलसिला वो शुरू होगा। और अच्छी एक सुखद खबर और है कि पहले यहाँ पर केवल 500 बेड लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी 700 से ज्यादा बेड यहाँ पर लगाए जा चुके हैं।
महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाया गया है। उन ब्लॉकों के अंदर महिला पुरुषों को अलग से एंट्री दी जाएगी। बिल्कुल लवली, अगर बेड की संख्या बढ़ाई गई है ये भी एक सुखद खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लवली लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि हम और आप यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि इन बेड्स की जरूरत ना पड़े और ये बेड पूरी तरीके से ना भर पाए। लवली, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग यही दुआ करेंगे, लेकिन देखिए कि जिस तरह से स्थितियां सामने आ रही है लगातार, और अस्पताल में जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो सभी लोगों को उपचार उपलब्ध कराए, और इसीलिए सरकार ने इस बड़े कोविड सेंटर को यहाँ पर तैयार किया है। आपको बता दें, अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर 10,000 बेड जो हैं वो एक साथ लगाए जा सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस परिसर के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों का खाना बनाने का एक टाइम का इंतजाम है, यानी एक बार में 50,000 से ज्यादा लोगों का खाना एक साथ बन भी सकता है और एक साथ 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ भोजन भी कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बस बशर्ते हमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। दोपहर को 3 बजे बैठक होगी, उसके बाद में तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद में यहाँ पर पेशेंट्स को रखना जो है वो शुरू किया जाएगा। चिकित्सा विभाग के जिम्मे में सारी जो जिम्मेदारी है वो रहेगी। यहाँ पर कोविड की जांच से लेकर के एक्सरे की जांच से लेकर के तमाम ड्रिप लगाना, तमाम तरह का, ये एक मान के चल सकते हैं कि कोविड केयर सेंटर के नाम पर एक नया अस्पताल जो है, लोग कह रहे थे कि चाइना, अमेरिका, बड़े बड़े देश जो है वो कोविड अस्पताल खड़ा कर लेते हैं चंद घंटों में, तो राजस्थान की सरकार ने भी चंद घंटों के अंदर अपनी जनता के लिए कोविड केयर सेंटर को तैयार कर लिया है। और अपने आप में कोविड केयर सेंटर खाली नाम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जो काम होगा, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी मेडिकल जज्बे के साथ में यहाँ वॉलंटियर्स जुटे हुए हैं, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये तमाम लोग यहाँ पर इनको सेवाएं देने के लिए आए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना की जंग को लड़ने में एक योगदान और एक इतिहास के पन्नों में इस इलाके को लिखा जाएगा, लेकिन बशर्ते पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जयपुर के लोगों को। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात ऑपरेशन मेडिसिन की। न्यूज 18 की टीम ने पोखरण के अस्पताल में चल रहे गड़बड़ झाले का खुलासा किया है। कैमरे में उस डॉक्टर को कैद किया है जो कमीशन के लिए मरीजों को अलग से पर्ची लिखता है, सरकारी दवाई वाली नहीं, बाजार से खरीदने वाली। पोखरण अस्पताल में कमीशन वाली दवाई, सरकारी दवाई पर्ची क्यों थमाई? महामारी में महालूट का महाखुलासा। न्यूज 18 का ऑपरेशन मेडिसिन। न्यूज 18 के आम दर्शकों को न्यूज 18 टीम दिखा रही है कि ये पर्ची चिकित्सक साहब द्वारा बाहर से दवाइयाँ लाने के लिए कहा है और यहाँ दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कमीशन खोरी का महाजाल चल रहा है। इसको लेकर चिकित्सक अपनी बड़ी दुकान चलाते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा इस पर्ची को, कोई आम पर्ची नहीं है, कमीशन वाली पर्ची है। दवा अस्पताल में मौजूद है मुफ्त में, लेकिन महालूट का खेल देखिए। मरीजों के परिजनों को बाहर से दवा खरीदने को मजबूर किया जाता है इसी पर्ची के जरिए। बाबा आपके पास कौन सी पर्ची है? ये छोटी पर्ची दिखा रहे हैं, कैसी लिखा? ये किसने लिखी? ये दवाई कहाँ मिलेगी? कहाँ आपको मिलेगी? बार क्यों निःशुल्क दवाइयाँ हैं यहाँ, दवाइयाँ मिल रही फ्री सरकार की ओर से? तो भाई बार लाना चाहिए। जी हाँ, ये खेल चल रहा है पोखरण के अस्पताल में। इस अस्पताल के डॉक्टरों का कमीशन खोरों से ऐसी साठगांठ है कि पर्ची के जरिए अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन जब सारी हकीकत कैमरे में कैद हो गई तो देखिए जरा डॉक्टर साहब कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। आप ये सरकारी पर्ची है,
इसके साथ छोटी पर्ची किस बात को लेकर देते हो? इनको मरीजों से टैबलेट से दवाई बांटने के लिए मोटिवेट कर रहे हो या इनको आप कमीशन खोल? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो कभी आपका हमने एक्सपोज किया है, एक मरीज के साथ हमने बात की है कि सरवण सिंह तंवर है जो सरकारी पर्ची के साथ एक छोटी पर्ची देते हैं, न्यूजेटिन ने एक्सपोज किया है और आप बाहर की मेडिकल्स की दवाइयाँ लेने के लिए उनको मजबूर करते हैं। नहीं सर, कभी मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीधे से लिख देता हूँ, जो नहीं मिलता उसको कहता हूँ भाई सर काल चल रहा है, एक तरफ सरकार लगातार कई प्रकार के जागरूकता अभियान चला रही है और दूसरी ओर आप अपने कमीशन खोरी को लेकर लोगों को, ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर। मैं तो सीधी सीधी दवाई लिखता हूँ, भाई जिधर से ले भाई इधर से ले, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। छोटी पर्ची आपकी तरफ से आई, हमने एक्सपोज किया, न्यूज 18 ने एक्सपोज किया उसको। नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेरे तो यहाँ पे। नहीं, मैं तो सिंपल सी दवाई से लिखता हूँ और सीधा सा कह देता हूँ भाई वहाँ से ले ले, और मैं तो कभी कुछ को बोलता ही नहीं। मेरा कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल सा तरीका। आरोप है डॉक्टर श्रवण सिंह तंवर पर महामारी में लूट का धंधा चला रहे हैं, लेकिन कैमरे में तस्वीरें कैद होने के बाद भी उसे झुठला रहे हैं। हालांकि चिकित्सा प्रभारी प्रकाश चौधरी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। नहीं, अगर मेरे उस ध्यान में अभी नहीं है और अगर किसी ने दी है तो मैं जांच करा दूंगा इसकी। ऑपरेशन मेडिसिन में वो चेहरे बेनकाब हो चुके थे जो सरकारी अस्पताल से अपना धंधा चला रहे थे, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसे कमीशन खोर डॉक्टर पर कार्रवाई कब होगी। पोखरण से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना लॉन्च की, जिसके तहत 4 लाख लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए। इस दौरान वीसी के जरिए सीएम गहलोत समेत कई राज्यों के सीएम भी कार्यक्रम से जुड़े और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना का जिक्र किया और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में पंचायतों की भूमिका की चर्चा की और उन्हें दवाई के साथ कड़ाई का मंत्र भी दिया। कोई चेक नहीं करना है। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। अभी की इन परिस्थितियों में
पंचायतों का मंत्र होना चाहिए, दवाई भी कड़ाई भी। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के जंग में सबसे पहले विजयी कोई होने वाला है तो मेरे हिंदुस्तान के गांव विजयी होने वाले हैं। मेरे हिंदुस्तान के गांव का नेतृत्व विजयी होने वाला है। मेरे हिंदुस्तान के गांव के गरीब से गरीब नागरिक, गांव के सभी नागरिक मिलकर के विजयी होने वाले हैं। और देश और दुनिया को रास्ता भी आप गांव वाले इस सफलता के साथ दिखाने वाले हैं। ये मेरा आप पर भरोसा है।